बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। लड्डू पूरी देव हर हर महादेव। आज हम रामायण का अपना 10वां अंक पढ़ेंगे। 9वें अंक में हमने पढ़ा है कि भरत जी को राजा दशरथ ने आदेश दिया है कि बारात की तैयारियां की जाएं। तो जनकपुर के लिए जो बारात जानी है उसमें सभी तैयारियों का निरीक्षण भरत जी करेंगे। यहाँ से आगे हम आज पढ़ेंगे। भरत जी ने सभी को आदेश दिया है तैयार रहने के लिए, और जो भी छैल छबीले नौजवान हैं उनको अपने अपने घोड़ों के सहित तैयार रहने के आदेश दिए गए हैं। ये अंक में, पिछले अंक में यहाँ तक हम पढ़ चुके थे और इस अंक में हम आज यहाँ से शुरू करेंगे। आज ये रामायण का 10वां अंक है। आप उसे ध्यान से सुने और आनंद लें। छरे छबीले छैल सब सूर सुजान नवीन, जुगपद चर असवार प्रति जेयसी कला प्रवीण। सभी चुने हुए छैल छबीले सूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। भरत जी के साथ जो तैयार हो रहे हैं, जो बारात में जाने के लिए जो तैयार हो रहे हैं नवयुवक, वो सभी छैल छबीले हैं, सूरवीर हैं, चतुर हैं और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसी भयपुर बाहर ठाड़े। फेरहि चतुर तुरंग गति नाना, हर सही सुनि सुनि पवन निशाना। सूरता का बारण, सूरवीर का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ गए। जो जिन्होंने बारात में चलना था वो सभी सूरवीर नगर के बाहर आ गए हैं। वे चतुर अपने अपने घोड़ों की तरह तरह की चालों से खेल रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताका मणि भूषण लाए। चमर चारु किंकिनी धुन करहि, भानु जान शोभा अपहरहि। सारथियों ने ध्वजा, जो रथ के ऊपर की ध्वजा है, ध्वजा उसके ऊपर पताका मणि और आभूषण लगाकर रथों को बहुत ही विचित्र बना दिया है। उनमें सुंदर चमर लगे हुए हैं और घंटियां, सुंदर शब्द घंटियां भी लगी हुई हैं जो सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हों। तुलसीदास जी ने जो रथ हैं उनकी शोभा वो सूर्य के रथ की शोभा से भी बढ़कर बताया है। साव करण अगणित है होते, ते तिन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिनहि बिलोकत मुनि मन मोहे। अनगिनत बहुत सारे असंख्य श्यामकरण घोड़े हैं। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है। जो रथ सजाए हुए रथ हैं, जो सूर्य के रथ को भी सभी उत्तम दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं रथों में उन श्यामकरण घोड़ों को जोड़ दिया गया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं। सभी घोड़ों को गहनों से सजाया हुआ है और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं।
तुलसीदास जी ने यहाँ उपमा दी है कि जो मुनि है, जिनका मन कभी मोहित नहीं होता है, उन रथों को और उन घोड़ों को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो रहे हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साजु बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती है, अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। जो सारथी हैं उन्होंने अपने अपने रथियों को बुला लिया है। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सभी, जो जेहि कारज जात। रथों में चढ़ चढ़ कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शगुन हो रहे हैं, अच्छे अच्छे शगुन हो रहे हैं सबको। जो भी जिस काम में लगा हुआ है उसको अच्छे शगुन होते हैं। और बारात जो है पहले गांव के या नगर के बाहर इकट्ठा होती थी, तो बारात वहाँ पर इकट्ठा होने लगी है। कलित करी बरहि परि अंबारी, करी न जाय जेहि भांति सवारी, चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग सावन घन साजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां चढ़ी हुई हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता है। हाथियों की अंबारियों को भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया था। उनका भी वर्णन करना कभी अपने आप में कठिन महसूस कर रहे हैं। मथवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर, जो दोनों तरफ हाथियों के घंटे बजा देते हैं, लटका दिए जाते हैं, उन घंटों से सुशोभित होकर चल रहे हैं, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए चल रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिन चढ़ी चले विप्रवर वृंदा, जनु तनु धरहि सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग आम जान जो कि कुर्सी नुमा होता है, और रथ आदि और भी अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले। मानो सब वेदों के छंद ही शरीर रूप धारण किए हुए हैं। वो ऐसे लग रहे हैं कि जो वेदों में जो छंद हैं वो स्वयं शरीर उन्होंने धारण कर लिया है, और वो उन सवारियों पर बैठकर चले। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जोर जेहि लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले जो जिस योग थे वैसी ही सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर हैं, ऊंट हैं, बैल हैं और असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद कर चले, क्योंकि रास्ते का सामान भी लेके जाना है, बारात का सामान भी साथ में होगा। तो उसमें सभी प्रकार के जो सभी जातियों के खच्चर, ऊंट, बैल सभी को लेके साथ में गए ताकि उन पे सामान लाद कर लिया जा सके। कोटिन कावेरी चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार, करोड़ों कावड़े लेकर चले, उसमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना सामान, साज सामान लेकर और अपना समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हरसु,
पूरित पुलक शरीर, कबहि देखवे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और सभी के शरीर पुलकित हो रहे हैं। सबको एक ही लालसा लगी हुई है कि हम श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। गर्जहि गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाजी हिंस चहुओरा, निद्री घनहि घुर रहे निशाना, निज पराई कछ सुनहि न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनियां हो रही हैं, चारों ओर रथों की घड़घड़ाहट है और घोड़ों की हिनहिनाहट है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं, जिसको किसी को अपनी पराई कुछ भी कान सुनाई नहीं पड़ रही है। महावीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पाषाण पबारे, चढ़ी 18 देखहि न 18 देखहि नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी फिसलकर धूल ही हो जाएगा। राजा दशरथ के दरबार में ये बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है। वहाँ पे अटारियों पर स्त्रियाँ चढ़ गई हैं और मंगल थालों में आरती लिए हुए मंगल गीत गा रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाय बखाना, तब सुमत्र दुई स्वेदन साजी, जोते रवि निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। जो स्त्रियां ऊपर चढ़ी हुई हैं वो अनेक प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं किया जा सकता है। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोड़े। सुमंत जी जो राजा दशरथ के मुख्य सचिव थे या मंत्री थे, तब उन्होंने 2 रथ सजाकर और उनमें सूर्य को घोड़ों को भी मात देने वाले घोड़े उनमें जोड़ दिए। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने, नहीं सारद पही जाहि बखाने, राज समाज एक रथ साजा, सुंदर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले गए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती हैं। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरे को जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था, तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहू, हर सही चढ़ायु नरेश, आप चढ़ऊ स्वदन सुमरी, हर गुण गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाया गया। फिर स्वयं शिव, गौरी और पार्वती और गणेश जी का स्मरण कर दूसरे रथ पर राजा दशरथ चढ़े। सहित वशिष्ठ सोहो नृप कैसे, सुरगुर संग पुरंदर जैसे, करिकुल रीति वेद विधि राऊ, देखई सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके और सबको सब प्रकार से सजे देखकर, सुमरि राम गुर आय सुपाई, चले महीपति शंख बजाई, हर से बिबदुल बिलो की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति राजा दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे।
भयउ कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बाजने लगे हैं। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी हैं और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी हैं। घट घंटी धुनि बरनी न जाई, सरव करहि पायक फहराही, करहि विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियां की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता है। पैदल चलने वाले सेवकगण अथवा जो पट्टेबाज थे, जो पट्टा चलाते कसरत कर रहे थे, और आकाश में ऊंची ऊंची छलांगे लगाए जा रहे थे। हंसी करने वाले निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक जो मशखरे होते हैं, तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरंग नचावहि घुमर बर, अग्नि मृदंग निशान, नागर नट चित वही चकित, डगहि ताल बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़ों के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बंधन से जरा भी नहीं दिखते। जो घोड़ों की टापों की जो लय है और जो बाजे बज रहे हैं, उनकी जो लय है उनमें पूरा तारतम्य है। चतुर नट चकित होकर, जो नट वहाँ पर है वो चकित होकर यह देख रहे हैं। बनैन बरनत बानी बराता, बनैन बरनत बनी बराता, होई सुबन सुंदर सुखदाता, चारा चासु बाम दिशि लेहि, मनहु सकल मंगल कहि देहि। बारात ऐसी बनी है जिसका वर्णन नहीं बनता है। सुंदर सुखदायक शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा है। दाहिन काग सुखित सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सगट सबाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा अनुकूल दिशा से चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए हुए आ रही हैं। ये सभी जो है इनको अच्छे संकेत माने जाते हैं। जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो ये सभी के सब अच्छे संकेत होते हैं, अच्छे शगुन माने जाते हैं। वो सभी के सब दिखाई दे रहे हैं, और दिखाई भी क्यों न दें, श्री राम की बारात है तो दिखाई तो देना ही है। लोवा फिर दर्श दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशुहिन पियावा, मृगमाला फिर दाहिन आई, मंगल गण जन दीन दिखाई। लोमड़ी फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिला रही हैं। हरनियों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर आई हैं, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दे रहा है। छेम करी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयहु दधि अरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र पर वीणा। छेमकरी सफेद सिर वाली जो चील होती है उसको छेमकरी बोलते हैं। विशेष रूप से कल्याण कह रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ रही है। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए।
मंगल में कल्याण में अभिमत फलता तार, जनु सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार। सभी मंगल में कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक साथ हो रहे हैं। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्मा सुंदर सुत जाके, राम सरिस बर दुल्हिन सीता, समधी दशरथ जनक पुनीता। सगुन ब्रह्मा जिनके सुंदर पुत्र हैं, उनके लिए सब मंगल सुगन सुलभ है। उनके लिए क्या, उनके लिए तो सभी सुगन सुलभ हैं। जहाँ श्री रामचंद्र जी जैसे दूल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याहु सगन सब नाचे, अब की रे बिरंची हम साचे, एही विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजही हनहि निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर सभी मानो सुकून नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानुकुल के तू, सरितन जनक बधाए से तू, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्य वंश की पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। जो रास्ते में नदियां पड़ती थी उन सभी पर नदियों पर जनक जी ने पुल बंधवा दिए, क्योंकि राजा दशरथ जी आ रहे हैं। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई हुई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बारातिन मंदिर भूले। और जहाँ तहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहाव के उत्तम भोजन, जो उनको अच्छा सुहाता है उसी को वो उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। जहाँ भी पड़ाव है वहाँ पर सबके लिए अच्छा भोजन और अच्छे बिस्तर और वस्त्र सभी को वहाँ मिल रहे हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपना घर भी भूल गए। आवत जानी बरात बर, सुनहि गह गए निशान, सजी रथ व्रथ सज गज रथ पद चर तुरंग, लेन चले अगुवान। बड़े जोर जोर से बाजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश, जिनका वर्णन नहीं हो सकता है, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल और अनेक प्रकारों के सुंदर बर्तन, फल, अनेक बर वस्तु सुहाई, हर सही भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। उन सुंदर बर्तनों में उत्तम फल और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और तरह तरह की संवारियां, मंगल सगुन सुगंध सुहाए,
बहुत भांति महिपाल पठाए, दधी चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। बहुत प्रकार के सुगंधित और सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अनगिनत उपहार की चीजें कावड़ों में भर भर कर कहार ले चले। अगवाहन जब देख ही बराता, और आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हनि निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया। जैसे उन्होंने देखा कि बारात आ गई है तो उनको बड़ा अच्छा लगा, उनके हृदय में आनंद आ गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। जो आगे आने वाले थे उनको देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। जो अगवान जो पहुंचे थे बारात को लेने के लिए, उनको देखकर बारातियों ने भी अपने नगाड़े और बजाए। जैसे भी बारात आती है तो ढोल जोर से बजाते हैं, ऐसे ही उनके लिए भी ढोल जोर से बजाए गए या नगाड़े बजाए गए। बरसे ही सुमन सुर सुंदरी गाँव ही, मुदित देव दुंद भी बजा मही। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय की नितिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। भाई क्यों नहीं, राम की बारात है तो वो तो होगा ही होगा। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सभी चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राव सबुलीना, भय बख्शीस जाचक नहीं दीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सभी वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शीशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवाले चले। जो अगवान करने वाले जो अगाड़ी लोग जो आए थे, लोग जो बड़े लोग आगे आए थे, वो सब बारात को जनवासी की तरफ ले चले। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मंदु पर है। अति सुंदर देने हु जनवासा, जह तह कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़े हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ दे। इतने सुंदर पावड़े पड़े हुए हैं, इतने कीमती हैं कि जिन्हें कुबेर भी अगर देख ले तो वो भी कहे यार तू भी कुछ नहीं है भाई, वो भी अपना अभिमान छोड़ दे। बड़ा सुंदर जनवासा है जहाँ सबको सब प्रकार की सुविध है, सब प्रकार की सुविधाएं हैं। जान सिय बारातपुर आई, काजयु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई, भूप कहू नहीं करन पठाई। सीता जी की बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण करके सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी ने जब ये देखा कि भाई बारात जनकपुर में आई है, जब उनको पता लग गया कि जनकपुर में बारात आई है, तो सीता जी तो भाई वो सीता जी हैं, तो अब उन्होंने अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। उन्होंने अपनी तरफ अपनी कुछ महिमा दिखाई है। हृदय में स्मरण करके उन्होंने अपनी सिद्धियों को बुलाया और राजा दशरथ जी की मेहमानी के लिए उनको जनवासी में भेज दिया। सिद्धि सब सिए आयसु, अग्नि गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां
जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास लिए हुए गई। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कहु को न जाना, सकल जनक करि करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य के भेद को कोई भी नहीं जान सका। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। ये जो ये ऐश्वर्य था बरातियों के लिए, जो जनवासी में सुविधा की सिद्धियों ने की, इसके भेद को कोई नहीं जान पाया और सब यही समझते रहे कि ये जनक जी ने इंतजाम किए हैं सारे, और जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय है तु पहचानी। पित आगमन सुनत दो भाई, हृदय ने अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ जी को आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद हो रहा है। सकुचन कही न सकल गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। देखिए क्या बात है। संकोचवश दोनों भाई हृदय में बहुत ही आनंद ले रहे हैं। उनको पता लग गया है कि राज बारात आ गई है। संकोचवश वे गुरु जी से नहीं कह रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं राजा राम और लक्ष्मण, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा है। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी कि यार कितनी नम्रता है, कमाल है ये तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ कि ये लोग ये वहाँ मिलना चाहते हैं, लेकिन मेरे से नहीं कह रहे हैं सीधे। हर से बंधु दो हृदय लगाए, हर से बंधु दो हृदय लगाए। पुलक अंग अंबक चल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे। मनहु सरोवर तके हूँ पियासे। प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को विश्वामित्र जी ने अपने गले से लगाया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भराया। फिर वे उस जनवासे में चले जहां दशरथ जी थे। मानो सरोवर की ओर लक्ष्य करके कोई चला हो, कोई प्यासा सरोवर की तरफ लक्ष्य करके चला हो कि भाई अब चलते हैं, अपने पिता को मिलेंगे। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुनत सुतन समेत। उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ ने पुत्रों सहित मुनि को आते हुए देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाहासी लेते हुए चले। मुनहि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रजधर सीसा। कौशिक राव लिए उरलाई, कहीं असीस पूछे कसुलाई। पृथ्वीपति राजा दशरथ जी ने मुनि जी के चरण धूलि को बार बार सिर पर चढ़ाया, उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। कैसे हैं आप, ये उनसे पूछा। मुनि पुनि दंडवत करत दो भाई, देखे नृपति उर सुख न समाई।
सुत ही लाई दुसह सुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुसह दुख को मिटाया, जो उनके वियोग में दुख पा रहा था उसको मिटाया, और ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिरतन नाये, प्रेम मुदित मुनि वर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती आशीष पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद लिए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए उर रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाथा। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले तथा विधि सबिन प्रभु, परम कृपाल विनीत। उसके बाद परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्यावासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों, मित्रों सभी से यथायोग मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति के रीति न जाति बखानी। नृप समीप सो है सुतचारी, जनु धन धर्माधिक धनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बरात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता है। राजा के पास चारों पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। तो राजा के पास चारों पुत्र इकट्ठे हो गए, उसके इकट्ठे आए हैं। राम बहुत दिनों बाद मिले हैं तो वो चारों ऐसे लग रहे हैं जैसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण करके राजा के पास खड़े हों। सुतन समेत दशरथ हिं देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसी सुर हन ही निशाना, नाकन टी नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित राजा दशरथ जी को देखकर नगर की स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विशुद्ध बंदी जन। सहित बारात राव सन्माना, आयसु मांग फिरे अगवाना। जो अगवानी में आए हुए सतानंद जी अगवानी में आए थे। अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान जो भी भाव आए थे, राजा दशरथ का आदर सत्कार किया उन्होंने और फिर आज्ञा लेकर वापस लौटे। बारात का सत्कार करके बारात को ठहरा कर, और जो ये लोग आए थे ये फिर वापस लौट गए जनक के महल को। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर पर मोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब ले हैं, बड़हु दिवस निस विधि सन के हैं। बारात लगन के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुरी में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बड़े हो जाएं। बारात थोड़े दिन हम इनके साथ रह लें, ये दिन रात जो है ना लंबे हो जाएं। सुन राम सी है स्वभाव दी,
सुकृत अवधि दौराज जहते पुरजन कहें यस मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। राजा दशरथ और राजा जनक वो भी पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर ये बातें कर रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही दशरथ सुकृत राम धरु देही इन सम काहू न शिव अवराधे काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के जो पुण्य हैं, जनक जी जो पुण्य की मूर्ति हैं, जनक जी की जो पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं, और राजा दशरथ जी के जो सुकृत देह धारण किए हुए हैं श्री राम जी हैं, इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न ही इनके समान किसी ने ही फल पाए हैं। कोई एक का पुत्र जानकी है, एक की पुत्री जानकी है और एक का पुत्र श्री राम है, तो लोग बाग आपस में जिक्र कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं कि इनके समान शिव जी की आराधना किसी ने नहीं की है, तभी तो इनको ये सुंदर फल मिले हुए हैं। इन सम को उन्हें भयउ जग माही है नहीं कतहु होने हु नाही हम सब सकल सुकृत के राशि भय जग जनमी जनकपुरवासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है, ना कहीं है और ना होने वाला ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर में निवास किए हुए हैं। जिन जान की राम छवि देखी वो सुप्रति हम सरिस विशेषी उन्हीं देखव रघुवीर ब्याहु लेऊ भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और राम जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा, वो कह रहे हमारे जैसा पुण्यात्मा और कोई नहीं होगा। और अब हम लोग श्री रघुनाथ जी का विवाह भी देखेंगे और उसका भली भांति अपनों नेत्रों से लाभ लेंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो राम और जानकी का विवाह देख रहे हैं, तो वो कह रहे हमसे बड़ा भाग्यवान भी कोई नहीं है दुनिया में। कहीं परस्पर कोकिल बहनी यही बिहाऊ बड़ लाभ सुनयनी बड़े भाग विधि बात बनाई नयन अतिथि हो दो भाई। कोयल के समान मधुर बोली बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे, ये बार बार यहाँ आते जाएंगे तो हम इनको देख लिया करेंगे, हमारे नेत्रों के अतिथि बने रहेंगे। बार ही बार सने बस जनक बोलावो सिए लेन आए ही बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलवाएंगे। जब सीता जी को बुलवाएंगे तो ये लोग आएंगे। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलवाएंगे और करोड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को विदा कराने आया करेंगे। विविध भांति होई पहुनाई प्रियन काही अस सासुर माई तब राम लखन निहारी हो है सब पुर लोग सुखारी। तब उनकी अनेकों प्रकार से पाहुनाई हम करेंगे। ये हमारे पाहुने होंगे और हम इनकी पाहुनाई करेंगे। सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी नहीं होगी। तब हम सब नगरवासी श्री राम और लक्ष्मण को देख देख कर सुखी होंगे। सखी जस राम लखन कर जोटा तैसे ही भूप संग दो टोटा श्याम गोर सब अंग सुहाए ते सब कहीं देखी जे आए।
आपस में सखियां बात कर रही हैं कि हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही 2 कुमार राजा के साथ और भी हैं। वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख कर आए हैं वे सब यही कह रहे हैं। कहा एक में आज निहारी, जनु बिरंच निज हाथ सवारे, भरत राम की अनुहारी, सहसा लखी ने सकही नर नारी। एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा है। एक सखी कह रही है कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, मानो ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से उन्हें संवारा है। भरत तो श्री रामचंद्र जी की शकल मूर्ति है, बिल्कुल जैसे श्री राम है और ऐसी ही मूर्ति है। स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते हैं। दोनों आपस में भाई इतने मिलते हैं कि उनको पहचानना मुश्किल है। लखन शत्रु सूदन एक रूपा, नख सिकते सब अंग अनूपा, मन भावहि मुख भरनि न जाहि, उपमा कहू त्रिभुवन को नाही। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही रूप है। दोनों नख से सिक तक सभी अंगों से अनुपम हैं। मन को बड़े अच्छे लगते हैं, पर सुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता। पर मुख से उनका वर्णन हम नहीं कर सकते, इतने सुंदर हैं दोनों। उनकी उपमा के योग तीनों लोकों में कोई नहीं है। उपमन को कहे दास तुलसी, कतहु कवि कोविद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे अहे, उर नारी सकल पसारी, अंचल विविधई बचन सुनावही, ब्याहही चारही भाई एही, उर हम सुमंगल गावही। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई है नहीं। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान बस यही है, कोई और नहीं है इनके समान। जनकपुरी की सब स्त्रियां आंचल फैलाकर विधाता से ये विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब मिलकर सुंदर मंगल गीत गावें। कहीं परस पर नारी, बारी बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी पुण्य, पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाशु का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं। त्रिपुरारी शिव जी इनके सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। यही विधि सकल मनोरथ करहि, आनंद उमंग उमंग उर भरहि, जेन्द्र सिय स्वयं वर आए, देखी बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं और हृदय में उमंग उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रहे हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीत कुछ दिन एहि भांति, प्रमुदित पुरजन सकल भराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुर निवासी और बराती सभी बड़े आनंदित हैं। आज हम कथा को यहीं पर विराम देंगे। यहाँ से आगे की कथा को हम अपने 11वें अंक में कल शुरू करेंगे। आज की कथा को विराम देते हुए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कथा को सुने और उसका आनंद लें। बोलिए श्री शंकर भगवान की हर हर टट्टू पूरी देव, हर हर महादेव। जय श्री राम।